हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद एंड हैप्पी नवरात्रास जो चल रहे हैं। सारी शक्तियां धरती पर होती हैं। हम ज्ञान वालों की, भगवान जी के बच्चों की डबल ट्रिपल बन जाती है शक्ति। ऐसे में हम अपनी ऊर्जा और बड़ा हमको बढ़ाएं, अपना अंतःकरण शुद्ध करें। इसके लिए मैं इसीलिए इन नवरात्रों में ये सब बता रही हूँ। भगवान जी के एक क्वेश्चन से ही मैं आंसर दे रही हूँ। टॉपिक आज का है, संत ना होते संसार में तो जल मरता संसार। होते संसार में तो जल मरता संसार। क्या होता? आग लगी है आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में जल मरता संसार। संत के चरणों में पूरी छवि है भगवान। क्वेश्चन था प्रेमी का, भगवान टेम्पररी सुख से उठाइए। भगवान जी ने कहा तुमको कौन सा टेम्पररी सुख है, पर हमको तो टेम्पररी में नहीं जाना है। ज्ञानी परमानेंट है, सुख चाहता है तो किस में, किससे? ज्ञान में, सत्संग में है और निष्काम में है। जो भी तुमको अच्छा लगे उठा लो। इसी में जब मैंने भगवान जी के इस क्वेश्चन के जवाब के साथ सोचा तो समझा कि संतों का ज्ञान, भगवान का ज्ञान इस संसार में क्या है। भागवत कथाएं चल रही है, लंबी लंबी सब चल रही है। इतना पैसा खर्च होता है। जो बड़े बड़े घर बनाए होते हैं, उन्होंने तो कपड़े के पंडाल लगाए होते हैं। असली सुख उसमें मिलता है। प्रेमी ने पूछा टेम्पररी सुख से उठाइए, तो घरों में जो है वो टेम्पररी सुख, वो असली परमानेंट सुख है, क्योंकि अपना घर है। लेकिन पंडालों में कपड़े का घर होता है और कितना सुख होता है। 3 घंटे में वो लोग कितना सुख पा लेते हैं। हम सत्संग हाल में जाते घंटे में कितना सुख पा लेते हैं। छोटा बच्चा पहले माँ की आज्ञा में रहता है, फिर पिता की आज्ञा में बड़ा होकर अपना बिल्ट बनाता है, फिर गुरु आचार्यों की शरण में फिर हम आगे बढ़ते हैं। तन मन धन उनका हो जाता है और हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो धन्य धन्य हो जाता है। जो हमने घर बनाए हैं, कई बार बुखार आ चुके हैं, कितनी बारी क्या क्या हुआ है। घर के लोग दुनिया से जा चुके हैं, क्या हमारा घर उनको बचाने आया? बंगला मोटर सब बचाने आए? कोई नहीं आया ना। और सत्संग कपड़ों के पंडाल में होता है। और कैसे बैठते हैं भारत में, इकट्ठे हम एक हाल में बैठते हैं, जो घरों में कभी नहीं बैठते। आप लोग सब सत्संग में गए होंगे और टीवी में पंडालों में लगे हुए लोगों को भी देखा होगा, कैसे इकट्ठे बैठे हुए हैं। ऐसा घर में कभी नहीं बैठते हैं, क्योंकि घर में सबके नाम के बेडरूम बन चुके हैं। जब से ये ट्रेडिशन शुरू हुआ तब से ना शांति ना प्यार। कमाई बाप करता है, अपनी सारी शांति खो बैठता है, मन की, दिल की, और वो उन्हें कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। कई बार देखा पुराने जमाने में, अभी भी गांव में कैसे कैसे वो आंगन है, जहाँ पे दादी भी सोई है, बीच में बच्चे भी सोए हैं, उधर दूसरे भी सोए हैं, कितना इकट्ठा में है, बैठे हुए हैं। तो परमानेंट सुख, जो टेम्पररी सुख से जो उठाइए, ये परमानेंट सुख है। कौन सी लीला धरती पर नहीं होती है? सब कुछ धरती पर ही होता है। प्लेन भी तो आकाश में उड़ता है, लेकिन आता तो धरती पर ही है। दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है, लेकिन रहता तो धरती पर ही है। ये सब क्या है? आडंबर है सब। ब्रह्मा से लेकर तक का जो नॉलेज है ना, मैं आप सबको बता रही हूँ। मेरे पे इतनी कृपा दादा लक्ष्मी भगवान की हुई कि मुझे हर चीज उन्होंने दी है। 88,000 ऋषि मुनि जो थे वो ध्यान करने चले गए थे। मैं आपको गुरुओं की महत्ता ज्यादा बताती हूँ, इसलिए बीच बीच में ये कहती हूँ आपको कि टेम्पररी सुख से परमानेंट सुख की तरफ भगवान जी ले जाते हैं। 88,000 ऋषि सारे ध्यान लगाने हिमालय में, जंगलों में चले गए थे, लेकिन वापस क्यों आए? क्योंकि कोई गुरु नहीं था। थोड़ा सा माथे पे चंदन लगाया, आरपान की तन मन धन तेरा सोचते हम बन गए। गुटके खाए, तामसिक आहार नहीं छोड़े, दांत वही पीले कर दिए,
खा खा के और सोचते हैं कि शिव जी पर दही चढ़ा के शायद कैंसर नहीं होगा, खाएंगे पिएंगे डायबिटीज नहीं होगी। ये सब गलत है, बीमारी नहीं आएगी, ये गलत है। आप सुनिए भगवान जी का सत्संग। भगवान जी ने 1 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में, सुबह शाम सत्संग जाके सब बीमारियां निकाल दी उन्होंने। छोटा मोटा गुरु होगा तो नहीं असर होगा, गुरु तो तूफान मेल से हमारे भगवान जी हैं। ये सब जो कैंसर, अस्थमा, लीवर फैटी, ये सब बीमारियां जो लगाई वो भगवान ने नहीं दी है। हमारा जीवन शैली, दिनचर्या, लाइफ स्टाइल कैसा था उसके ऊपर है ये सारा। कितनी गलतियां हो गई, सबने पाप को कैसे पुण्य बढ़ाओ, ये करने से पुण्य मिलेगा, लेकिन जीना कैसे है वो किसी ने नहीं सिखाया था। कथाएं हो रही हैं, रामायण हो रही, महाभारत हो रही, किसी का कोई दारू, गुटखा, छुटका ये कुछ भी तो नहीं छूटा। तामसिक पदार्थ नहीं छूटे। जब कथा में हाथ करके बोल देते हैं राधा रानी मिल गई है, राधे राधे, सोचते मिल गया है और छुपके जाके जैसे ही कथा खत्म हुई कार गाड़ी के पीछे जाके गुटखा खा लिया सत्संग के बाद। सोचो कैसे होगा, कैसे खेल होगा, कैसे हम सुधरेंगे। आपने कभी सोचा है घर में जो बेडरूम्स होते हैं, घर होते हैं, मेड सर्वेंट भी जो सेवादारी आती है आगे आगे से साफ हो जाती है, पीछे पीछे कचरा रह जाता है, उसको जोरदार झाड़ू लगाना पड़ता है, फिनाइल ये सब हमें साफ करना पड़ता है। गुरु ऐसा चाहिए जो हमें दूर दूर तक कोना कोना हमारा ठीक कर दे, हम उसकी निगरानी में रहें। आंधी आती है, तूफान आते हैं, हवा चलती है, कोई निशान नहीं छोड़ते हैं, लेकिन बाढ़ आती है तो निशान छोड़ जाती है। ऐसे गुरु होने चाहिए, भगवान अपने निशान छोड़ के गए हैं। उच्च कोटि के ब्रह्म ज्ञानी गुरु का सत्संग सुनने से हमें किसी को, फोटोग्राफर को हमको बोलना नहीं पड़ता, स्माइल प्लीज, भगवान जी बोलते थे सत्संग में, क्योंकि लोग मुंह नहीं खोलते थे, ऐसे हंसते नहीं थे। अब इसके हो तो देखो घर जाके फिर उनके मुंह वैसे हो जाते होंगे, लेकिन सत्संग में बैठे बैठे सबके मुंह खिले होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। 1 घंटे का सत्संग हमको क्या क्या दे जाता है। तो संत ना होते संसार में जल मरता संसार, आग लगी है आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में जल मरता संसार। संत के चरणों में पूरी छवि है भगवान की। हम सबको पत्थर की मूर्तियां दी गई है सब जगह, सिर्फ चलता फिरता पुर्जा है जमीन पर। उसको कहीं वो बोलते बेकुंठ में इंद्र को बोलते हैं, देवराज इंद्र को, क्या करें तेरी बेकुंठ को जहाँ साध संगत नहीं। एक संत साध संगत के बिना नहीं रहता, साध संगत होती। साधु बनना आसान है, बन सकता है कोई। अपने घर में थोड़ी देर नहीं, 2-4 दिन के लिए बाहर जाओगे, मैसूरी, बेंगलोर, उधर कश्मीर, कहीं भी ठंडी जगह पे, रिटर्न टिकट लेके आते हैं, क्योंकि जिनको मन में बिठा रखा है उनके बिना बेचैनी होती है, हमें कठिन होता है रहना। 2 बच्चे, 1 पति पत्नी, 4 लोग का जीवन क्या होता है, पूरी जिंदगी वो इंसान उनके लिए कमा कमा के, खांसी जुकाम कोरोना सब हो रहा है और फिक्र लगी है, बस इतना संसार होता है उसका, उन्हीं को अपना बनाया होता है। और एक संत सारी दुनिया को अपना बनाता है। क्या अचरज है ये सब, लगता है ना आपको ये है परमानेंट। प्रेमी बोलता है टेम्पररी सुख से उठाइए, तो भगवान जी ये परमानेंट सुख देते हैं जो हमें गुरुओं के चरणों से मिलता है, संतों के चरणों से मिलता है। ने बोला भगवान आपकी भक्ति का आशीर्वाद दीजिए, भगवान कोई मना थोड़ी करेगा कि तू प्रेम भक्ति ना करो। देखो जरा, इसके लिए भी आशीर्वाद मांगते हैं, और अपने वालों का प्यार करने में आशीर्वाद मांगते हैं कोई। प्रेमी भगवान माया से दूर रहने की शक्ति दीजिए। भगवान माया में बह जाता, पर माया में तुम बह जाता है, पर तुमको सच्चा नॉलेज होगा तो तू नहीं बहेगा, क्योंकि गुरु अच्छा मिलेगा तो वो पढ़ाई भी हमारी अच्छी कराएगा ना, तो फिर कैसे बह जाएंगे हम। हरिओम हरिओम, हैप्पी नवरात्रा। पूरी शक्तियां बढ़ा लीजिए, पानी खूब सारा पीजिए, फ्रूट खाइए, इसमें शक्तियां हमारी बढ़ रही होती हैं। हैवी चीजें पदार्थ नहीं खाइए, डिटॉक्स हो जाएगा बॉडी का, आप फिट हो जाओगे नेक्स्ट आने वाले महीनों में।
सेहत अच्छी रहेगी, ये तरीका है भगवान का हमें ठीक रखने का, ये कारण है सारा। हरि ओम, खूब सारे आशीर्वाद।